के चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कोरोना की तीसरी लहर बड़े सगीर के लिए कयामत खेज। इंडिया में शमशान और कब्रिस्तानों में जगह कम होने लगी। एक दिन में 3,14,000 केसेस का आलमी रिकॉर्ड कायम। 24 घंटों में 2,000 से ज्यादा अमवात। भारत में जाम बहक अफराद की तादाद 2 लाख के करीब। अद्वियात की किल्लत पर कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कम अज कम 30% से ज्यादा मनमाना इजाफा रिकॉर्ड। हिंदुस्तान में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फिक्र लाहक। आईसीसी एक वफ्द के जरिए भारत में मैचेस के वेन्यूज समेत दूसरे अहम बुनियादी उमूर का जायजा लेगा। टीमों, ब्रॉडकास्टर्स और दूसरे जरूरी स्टाफ की सेहत आईसीसी की अहम जिम्मेदारी। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। आज इंतहाई अहम फैसले मुतवक्के। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। इमरान खान ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर को तलब कर लिया। मुल्क में अस्पताल, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड कम पड़ने का खदशा। सरबरा एनसीओसी ने खतरे की घंटी बजा दी। 20 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर अवाम जो है अपने पैसे से वैक्सीनेशन लेकर लगाने पर मजबूर हैं। तो मेरी गुजारिश है इस एनसीओसी को बंद करें। ये नाकाम हो चुकी है, ये पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। पाकिस्तान में कोरोना की असल सूरत हाल काबू से बाहर, असल हालात का अंदाजा नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान ने एनसीओसी को बंद करने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत पॉलिसी से आरी करार कहा। हद ये है कि हमारा मुल्क खैराती वैक्सीन लगा रहा है। असद उमर का जवाबी वार बोले, अखबार पढ़ें सब पता चल जाएगा। सिंध के ताजिर एन वक्त के फैसलों से परेशान। एक बार फिर सिंध में कारोबार के नए औकातकार जारी। आज मार्केटों में लॉकडाउन होगा। हफ्ते को कारोबार की इजाजत, जबकि इतवार को फिर बंदिश होगी। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई मैं ऐसी बात करूं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साये में जो आपके लिए बेइंतहा तकलीफ दे हो। इस वजह से ला रही है कि कौम के जज्बात की अक्कासी जो है वो सिर्फ पार्लिमान में हो सकती है और पार्लिमान इस सिलसिले में फैसले कर सकता है। फ्रांसीसी सफीर को निकालने की करारदाद पार्लियामेंट में पेश हो गई। फैसला करारदाद की मंजूरी के बाद होगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। आर्टिकल 370 के खात्मे तक भारत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला खुश आइन करार। गुज़िश्ता रोज कोयटा में हुए धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। गाड़ी में 50 किलो से ज्यादा मौत के साथ बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुए। सीटीडी थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर की आर्मी चीफ से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन करार दिया। कहा, हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान को अमन के हुसूल में मदद फराहम करना है। कराची में तेज रफ्तार मुसाफिर बस 2 जिंदगियां निकल गई। कोरंगी दारुल उलूम रोड पर 45 साल कामरान और 10 साल रोहान जाम बहक। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सादिकाबाद में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। थाना भूंग के इलाके में 3 मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गए। कार ड्राइवर फरार हो गया।
लाशें शेख जैद अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। खूनी रिश्ते ही खूनी हो गए। विहाड़ी के मुस्लिम टाउन में सफाक बाप ने घरेलू झगड़े पर बेटी और बीवी को छुरियों के वार करके जान ले ली। दूसरी बेटी शदीद जख्मी। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम की तलाश जारी। वजीफा लेने के लिए आने वाली खातून की उंगलियां कटकर दूर जा गिरी। वाक़या उमरकोट में एहसास किफालत सेंटर पर पेश आया। रश और धक्कम पेल की वजह से बेवा खातून की उंगलियां दरवाजे में आकर कट गईं। मुतासिरा खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका 50 रियासतों पर मुश्तमिल नहीं रहा। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में 51वीं रियासत का बिल मंजूर। बिल की मंजूरी के बाद डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया अमेरिका की 51वीं रियासत बन गई। डेमोक्रेट ने बिल की मंजूरी को सादा अक्सरियत से पास किया। नई अमेरिकी रियासत को वाशिंगटन डिग्लिस कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने लीडर क्लाइमेट समिट 2021 का इफ्तिताह कर दिया। चीन और रूस के सदर, बरतानवी और भारतीय वजीर आजम समिट आलमी रहनुमा शरीक। वजीर आजम इमरान खान की नुमाइंदगी मुआविन खसूसी मलिक अमीन असलम कर रहे हैं। अमेरिका का 2030 तक कार्बन की पैदावार निस्फ तक लाने का ऐलान। समिट से चीनी, रूसी और दीगर ममालिक के रहनुमाओं का भी खिताब। पाकिस्तान मौसमों का गुलदस्ता बन गया। बैक वक्त 4 मौसम जारी। सिंध और बलूचिस्तान में सख्त गर्मी। कश्मीर और मालाकन हल्की बर्फबारी। पंजाब में बारिश से मौसम खुशगवार। चित्राल और दीर में जाती सर्दी लौट आई। जिसको मौसमों का नजारा करना हो, पाकिस्तान चला आए। कराची वाले हो जाएं तैयार, सूरज आग बरसाने को बेकरार। शहरियों का आज होगा इम्तिहान। पारा जाएगा 40 से 42 के दरमियान। मौसम का हाल बताने वालों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। हीट वेव सेंटर ने शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज हरारे में खेला जाएगा। शाहीन जिम्बाब्वे पर तसल्लुत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। जिम्बाब्वे ने भी शाहीनों को फतह से रोकने की हिकमत अमली बना ली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम भी दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी बनने को तैयार। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अमेरिका में भारी भरकम दरख्त सड़क पर गिर गया। चंद सेकंड्स के फर्क से तेज रफ्तार SUV दरख्त के नीचे आने से रह गई। सामने से आने वाली गाड़ी के कैमरे में हैरतनाक मनाजिर महफूज हो गए। Lorraine? और खौफ, दहशत और हैबतनाक सिलसिलों की एक और सच्ची कहानी। दी कॉन्जरिंग सीरीज की तीसरी फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया।